आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए इंग्लिश के नाम से है, बी अलर्ट इन ड्राइविंग। क्योंकि इसका संबंध देखिए हम कर्मफल सिद्धांत के साथ समझाने जा रहे हैं। हालांकि हमारी तो देखिए प्रतिदिन की चर्चाओं में कर्म, ज्ञान, भक्ति के ऊपर ही चर्चाएं होती हैं। क्योंकि तीन ही तत्व हैं, भगवान, आत्मा और माया। माया को जड़ कहा जाता है, जीव को चेतन, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। ये एक साधारण सी बातें, जो मूलभूत रूप से एक सैद्धांतिक बातें मानी जाती है। और इसी बी अलर्ट शब्द को मैंने ड्राइविंग के साथ जोड़ा है। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए अपने जीवन में स्कूटर, कार चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं या कोई भी वाहन जो हम चलाते हैं, तो क्योंकि उस सड़कों पे देखिए और भी वाहन चल रहे होते हैं। और चलाते समय यदि आपकी हमारी सावधानी हट जाए या हम थोड़ा अलर्ट नहीं हो या हम सतर्क नहीं हो, देखिए अलर्ट ये शब्द एक चेतावनी से भी लिया जाता है। और ये जो हमने आज शब्द लिए ना, बी अलर्ट, हालांकि एक साधारण बोलचाल में देखिए एक शब्द बोला जाता है, बी केयरफुल। अक्सर हम देखिए बच्चे घर से किसी लक्ष्य के लिए जाते हैं, कोई यात्रा पे जा रहे हैं या कोई खेल कूद के लिए जा रहे हैं, या एक साधारण प्रक्रिया में भी हम अक्सर बच्चों को कह देते हैं। देखिए जैसे माता पिता बच्चों को समझाते रहते हैं, ये मत करो, ये करना, ये एक सीख होती है। और बी केयरफुल अक्सर शब्द बोले जाते हैं। और जबकि आज हमने देखिए बी केयरफुल तो लिखा नहीं, हमने अलर्ट शब्द साथ में जोड़ दिए, केयरफुल हमने हटा दिया। हालांकि इनके कोई देखिए कोई विशेष अलग अलग अर्थ नहीं है, सबके लगभग अर्थ मिलते जुलते ही हैं। लेकिन अलर्ट कब जारी होता है? कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा ना कि मानसून के दिन आते हैं तो कभी कभी कुछ लगातार एक मूसलाधार बारिश होनी हो, तेजी से बारिश होनी हो, या ओलावृष्टि होनी हो, या कभी कभी कोई आंधी तूफान आना होता है। इन सभी स्थितियों से कभी कभी मौसम विभाग द्वारा कुछ एक चेतावनी दे दी जाती है, अलर्ट कर दिया जाता है। अलर्ट से मुझे एक बात और ध्यान आई। अक्सर देखिए समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, अब तूफान भी कभी कभी देखिए समुद्र के इलाकों में आते रहते हैं। तब मौसम विभाग द्वारा देखिए कुछ चेतावनी जारी की जाती है, अलर्ट कर दिया जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें सतर्क रहने के लिए, यानी कि सावधान रहने के लिए, या कहो कि आपको हमें एक जीवन में एक सावधानी बरतनी होती है। इसको मैंने एक कर्मफल सिद्धांत के साथ जोड़ने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ। क्योंकि हम अपने जीवन को भी जो जीते हैं, देखिए चाहे हम पैदल चलें, साइकिल पे, स्कूटर पे, तो हमें एक नियमों का थोड़ा पता होना चाहिए। इसी तरह आपको में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना। बल्कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में एक जगह जोर देकर कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए इन कर्म की बारीकियों को समझने में चकरा जाते हैं। और मुझे यहाँ तक ऐसा ध्यान आ रहा है कि हम कर्मफल सिद्धांत के ऊपर तो देखिए लगभग 50, 70, 100 वीडियो बना चुके हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से। फिर भी ये ज्ञान की चर्चाएं कहो, कर्म की स्थितियों का आपको में कहीं ना कहीं देखिए हमारे से चूक हो जाती है। चूक होने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में देखिए ऐसी ऐसी स्थितियां घटती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था, पाप की परिभाषा, यानी कि इन सभी स्थितियों को हमें समझना है। क्योंकि कर्म की बारीकियां ही इतनी हैं। जैसे जैसे परमात्मा द्वारा कुछ मुझे शब्द मिलते हैं या कुछ कुछ स्थितियां जो आपके हमारे व्यवहार में घटती रहती हैं, मैं उन स्थितियों को शास्त्रों की बातों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द के ऊपर तो बहुत विस्तार से नहीं कहा जाता, वो तो सिद्धांत रूप में कुछ बता दिया जाता है। और सिद्धांत का देखिए कभी भी खंडन नहीं होता। खंडन नहीं होने का अभिप्राय क्या है कि ये इसका कोई भूतकाल, वर्तमान, भविष्य नहीं है। यानी कि ये प्रकृति के जो कलयुग चल रहा है,
इससे पहले क्या था? द्वापर युग था। द्वापर से पहले त्रेता युग था। त्रेता से पहले देखिए सतयुग था। उससे पहले फिर कल युग था। यानी कि ये जो 4 युगों का जो एक प्रवाह प्रकृति में चलता आ रहा है, इन प्रवाह में ये जितने भी युग चलते हैं, इन युगों में देखिए किसी भी स्थिति में ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए मैं बीच-बीच में देखिए कुछ दिनों बाद कर्मफल सिद्धांत के ऊपर कुछ ना कुछ जो नई स्थितियां बनती हैं, उन पर मैं चर्चा करता हूँ। इसलिए मैंने आज देखिए ये बी अलर्ट इन ड्राइविंग शब्द को मैंने आज की वीडियो का एक विषय बनाया है, क्योंकि इसका संबंध देखिए कर्मफल सिद्धांत से ही है। अक्सर हम देखिए भाई बहन जब गाड़ी चलाते हैं तो आपका हमारा जो एक लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस कब मिलता है? उसके नीचे जो हम एक हस्ताक्षर करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि मैंने सारे नियम पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। और आजकल तो देखिए ड्राइविंग लाइसेंस ही तभी बनता है जब आपको इन सभी चीजों की एक बहुत ही गूढ़ जानकारी होती है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर आपको में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में, क्योंकि हम सभी भाई बहन तो देखिए मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि को ही कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत लिया जाता है। एक कुत्ते का कर्म नोट नहीं होता। अब कुत्ता यदि मुझे आपको काट लेता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। और यदि मनुष्य उस कुत्ते के काटने के बाद यदि डंडा लेके उस कुत्ते को मारने लगता है या मार देता है या जख्मी कर देता है, इन दोनों ही स्थितियों में आपके हमारे ऊपर देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है। अब देखिए ना, अब कोई मनुष्य को यदि आप समझाओगे, वो कहेगा कि मुझे तो कुत्ते ने काटा है इसलिए मैंने उसको मारा है, डंडे से पीटा है। लेकिन यहाँ आपके डंडे से पीटने मात्र से आपका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, जबकि क्योंकि भोग योनि में है। अब देखिए भोग योनि का अभिप्राय होता है कि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, या मनुष्य से ऊपर की जो 3,99,999 की जो योनियां हैं, वो भोग योनियां हैं। ऊपर की योनियों में देखिए पुण्य कर्मों का क्षय होता है, नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है। और मनुष्य योनि पाकर आपके हमारे जो कर्मों का तो क्षय होता ही है, लेकिन नए कर्म करने का आपको हमें एक अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है। और परमात्मा जब प्रकृति आपकी स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार रोकते नहीं है, समझाते हैं। हम भी देखिए पिछले 4 वर्षों से परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन जो वीडियो बनाते आए हैं। देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में तो पिछले 4 वर्षों से ही प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इन वीडियो को प्रसारित करते आए हैं। लेकिन पिछले 10-12 महीने से हमने ये देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी वीडियो प्रसारित की है। ये सभी स्थितियां हम बार बार इसीलिए समझाते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में एक सुधार आए। सुधार आने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बने, क्योंकि मनुष्य योनि तो मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। ये एक पात्रता है, ये एक योग्यता है। अब पाप कर्मों का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से है। शास्त्रों में कहा गया ना, ये करो ये मत करो। जो करने की अनुमति दी गई है उनको विहित कर्म कहा जाता है, उसके लिए विधि विधान बने हुए हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य को इन सभी स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता। हालांकि परमात्मा ने देखी प्रकृति की व्यवस्था से हम सभी भाई बहनों की एक ज्ञान दिया है। हमें अच्छे बुरे की पहचान पहले से ही बनी रहती है। भले ही हम शास्त्रों को नहीं भी पढ़ते, फिर भी आपके हमारी आत्मा परमात्मा जो आपके हमारे भीतर सदा बैठे रहते हैं, वो आपको में सदा ही पाप कर्म करने से देखिए रोकते हैं। अब यदि मनुष्य रुकता ही नहीं है और पाप कर्म करता रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जैसे जैसे आपके हमारे कर्माशय बढ़ता जाता है, फिर वैसी वैसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में फिर भविष्य में घटने लगती हैं। घटने का अभिप्राय क्या है कि ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, इन सभी योनियों को एक दंडमय योनियां कहा है। जैसे आपके हमारे देखिए जीवन में जब जब हम कोई कानून का पालन नहीं करते, पुलिस विभाग द्वारा हम कानून का उल्लंघन करने में पकड़ लिए जाते हैं, तब पुलिस विभाग द्वारा ही आपको हमें न्यायालय में
पेश किया जाता है। फिर न्यायालय जो कानून के दायरे में सजा होती है, हमें सजा मिलती है, हमें जेल में डाल दिया जाता है। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये भी एक जेल के ही समान है। वैसे तो शास्त्रों में कहीं कहीं देखिए, हम सभी जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इनको भी देखिए जेल से ही जोड़ा गया है। और मैं तो कभी कभी देखिए मनुष्य से नीचे की योनियों को देखिए एक लोहे की हथकड़ी से जोड़ देता हूँ। अब कभी-कभी हम देखिए मनुष्य योनि को एक सोने की हथकड़ी से भी जोड़ देते हैं। ऊपर की योनियों को भी सोने की हथकड़ी से जोड़ देते हैं। पीतल की हथकड़ी से भी जोड़ दिया जाता है। ये सभी स्थितियाँ मात्र एक समझाने के लिए, समझने के लिए, इनके भावार्थ को हमें समझना होगा। क्योंकि शास्त्रों में मनुष्य योनि का इसलिए विशेष महत्व है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही आपका हमारा एक नया कर्माशय बनता है। यानी मनुष्य को कर्म करने की एक स्वतंत्रता है और साधना करने का एक अवसर है। अवसर का अभिप्राय क्या है कि यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर को यदि समाप्त कर देता है, अक्सर हम बार बार समझाते रहते हैं ना, ये जो 84 लाख प्रकार की योनि है, ये तो एक कार्य है। ये अलग अलग स्थूल शरीर है। इसके पीछे का जो कारण है, वो आपका मना देखिए कर्माशय है, संस्कार है, और वो कारण शरीर है कि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं और मरते समय देखिए जैसी स्थिति होती है। अब मुझे ध्यान आ रहा है, लगभग 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि लगभग 3 घंटे के आसपास का थी। उस पर हमने विस्तार से सभी चर्चाएं की थी, कर्मफल सिद्धांत का भी, संस्कारों का भी, और भी शास्त्रों की जो एक मूलभूत स्थितियां थी, उस पर हमने उस वीडियो विशेष में सभी बातों को समझाया था। इसलिए वो वीडियो बहुत ही लंबी बन गई। अक्सर आप सभी भाई बहन कभी पहाड़ी इलाकों पे जाओ तो रास्तों में देखिए जो टेढ़े मेढ़े रास्ते आते हैं, वहां लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए सावधानी का अभिप्राय क्या है, क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए एक भोग योनि तो कहीं कहा ही नहीं गया। मनुष्य योनि को कर्म योनि इसलिए कहा गया है कि आपका हमारा छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। कर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष है जब आपकी किसी क्रिया द्वारा अन्य मनुष्यों पर या प्रकृति के अन्य जीवों पर कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम देखिए सुबह उठने के बाद एक ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो ऐसी क्रियाओं का अन्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये मात्र एक क्रिया रहती है, इसका कोई कर्माशय नहीं बनता। भले ही आपके हमारे जैसे व्यवहार में स्थितियां होती हैं, उनसे आपके हमारे संस्कार स्वभाव तो बनते हैं, लेकिन कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जब उनका अन्य जीवों पे, अन्य मनुष्यों पर, चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे गली मोहल्ले के सदस्य हों, इन सभी स्थितियों का जो अन्यों पर प्रभाव पड़ता है, वो शास्त्रों के अनुसार देखिए विहित कर्म और निषेध कर्म बताए गए। जैसे यातायात में आपके बड़े निषेध कर्म होने पे चालान करते हैं, ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो आपको में सजा मिलती है, वो हमें फिर भुगतनी पड़ती है। ये नीचे की योनियों में देखिए एक प्रकार की सजा ही भुगतते हैं। ये भी कभी ना कभी मनुष्य थे, आपके मरे जैसे। इन्होंने भी कर्मफल सिद्धांत की एक सही सही स्थितियों का पालन नहीं किया था। यानी कि बी अलर्ट इन ड्राइविंग का अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन देखे मनुष्य योनि की एक गाड़ी चला रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को 5 घोड़ों की जो एक लगाम का एक संदेश दिया है। देखिए ये 5 घोड़े के आपके हमारे भोग विषय हैं। ये भोग विषय ही मनुष्य को पाप कर्म करवाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो का नाम ही हमने क्या रखा है, बी अलर्ट इन ड्राइविंग। क्योंकि आपका हमारा जीवन भी देखिए लगभग वैसा ही है, क्योंकि हम मरते दम तक जैसे जैसे कर्म करते हैं, ये कर्म करवाता कौन है? ये 5 भोग विषय है। ये 5 भोग विषय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 आपके हमारी देखिए स्थूल शरीर की जो एक गोलके हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों को 5 विषयों से ही दर्शाया है। आप इसको 5
अपने स्थूल शरीर के तत्व भी मान सकते हो, 5 भोग्य विषय भी मान सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रिया भी मान सकते हो, 5 कर्मेंद्रिया भी मान सकते हो। यानी कि इन सभी की जो एक लगाम है, ये जो मन है, मन को इसलिए लगाम कहा जाता है क्योंकि मन ही इन इंद्रियों को एक निर्देशित करता है। बिना मन के ये इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, जैसे घोड़े स्वतंत्र नहीं है। अब घोड़े किस दिशा में भागेंगे या चलेंगे, ये लगाम निर्णय लेती है। और लगाम किसके पास है? बुद्धि के पास। भगवान ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। इसका अभिप्राय क्या है कि अगर हमने अपने जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है, अनुशासित रखना है, यानी कि हमने सावधान रहना है, तो हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा, परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी होगी, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, इन सात्विक वीडियो को भी देखिए सुनना होगा। भले ही आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में मेरी बनी हुई वीडियो सुनो या अन्य किसी भी वक्ता द्वारा जो जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन हमें परमात्मा को देखिए जुड़ना है, परमात्मा से हमें अपना संबंध पहचानना है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। हम सभी भाई बहनों की आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप है। यानी कि कुल मिलाकर हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। यदि हम परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर परमात्मा के जो दिव्य गुणों की जो एक सूचनाएं हैं या दिव्य गुण हैं, वो आपके हमारे भीतर में आते नहीं हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ हमें आपको समझने होंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हर क्षण हमें सतर्क रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में क्षण भर के लिए भी पाप कर्म नहीं हो। अक्सर मनुष्य देखिए इन 5 भोग्य विषयों को जब अमर्यादित होने देता है। अमर्यादित कब होते हैं? जब परमात्मा का हम ध्यान नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते, सत्संग नहीं करते। देखिए सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग माना जाता है। यानी कि आपका हमारा जीवन तभी व्यवस्थित होता है, आपकी हमारी दिनचर्या तभी एक अनुशासन में रहती है, यदि हम शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या करते हैं। तभी तो मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था ना कि शास्त्र आपके हमारे जीवन का एक मार्गदर्शन करते हैं, उसको मैंने जीपीएस के साथ जोड़ा था। यदि हम ऐसी स्थितियों में अपने आप को नहीं ढालते तो फिर आपकी हमारी जो एक ड्राइविंग है या आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है वो बिगड़ने लगती है। अब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में यदि सोया रहता है, आप रात को देरी तक जागते हैं, तो रात को मोहनात्मक स्थितियां होती है। मोहनात्मक स्थितियों में आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को भोगने की इच्छाएं अधिक प्रबल होने लगती हैं। जब मनुष्य रात को देरी तक जागता है, तब ऐसे मनुष्य देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से वंचित रह जाते हैं, उठ नहीं पाते। और यदि हम रात को जल्दी सो जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सहज ही एक स्थितियां बनती हैं। और ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि परमात्मा से जुड़ी हुई स्थिति है, उस स्थिति विशेष में सत्वगुण की ऐसी अनुकूलताएं होती हैं कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है। आपके हमारे दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, मैंने बताया ना, ये रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। ये भोग विषय ही जब अमर्यादित होने लगते हैं, क्योंकि दिन में जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता। अब नियंत्रण में तो तभी रहेगा ना जब आपका हमारा सतोगुण कारण शरीर में एक अच्छी स्थिति में हो। जैसे ब्रेक सही सही काम कर रही हो तभी गाड़ी रुकती है। यदि ब्रेक कमजोर हो तो फिर गाड़ी रुकती नहीं है। जहां आप गाड़ी रोकना चाहो तो वहां रुकती नहीं है, तो फिर वो अगले वाहन से टकरा जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं। इसका भावार्थ क्या है कि जब जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है, न्यून स्थिति में होता है, आप सत्संग करते नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, तो फिर आपका मेरा रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। वो सत्वगुण की लगाम कमजोर होने से फिर जहां जहां आपके हमारे रजोगुण में या विषय भोगों से हमें आपको रोकना होता है, वो वहां हम रोक नहीं पाते, क्योंकि आपका हमारा सत्वगुण कमजोर है, कारणशील कमजोर है, वो अशुद्ध है, उसमें पवित्रता का अभाव है। जिसके फलस्वरूप जब जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, संसारी विषय भोग आपको में आकर्षित करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता के कारण इन विषय भोगों को भोगने में फिर वो फिसल जाता है, डूबने लगता है। डूबना क्या, तमोगुण में गिरना। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानते हुए अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखना होगा, गुरु की आज्ञा में रखना होगा, शास्त्रों का हमें बार बार अध्ययन करते रहना होगा। ये सभी स्थितियां परमात्मा की स्मृति बनाए रखती हैं, आत्मनिरीक्षण की स्थितियों में हमें स्थित करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में नित्य निरंतर बनी रहती हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन की जो एक स्थिति है वो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार सही सही दिशा में चलती हैं। यानी कि मनुष्य सात्विक पुण्य कर्मों में ही अपने आप को स्थित कर लेता है या फिर निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ कर देता है। तो फिर दोनों ही स्थितियों में उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता, यानी कि उसकी अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना समाप्त हो जाती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगे, यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, अनुशासित रखें, ताकि मनुष्य की अधोगति की स्थिति बनने नहीं पाए और जहाँ तक संभव हो आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति होना आरंभ हो जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि हम बुराइयों से बचें, पाप कर्मों से बचें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।